लिए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो उसको भी सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पजल को हम लोग कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक कंडीशन में, हम लोगों को कंडीशन बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, केवल एक कंडीशन बनाएंगे और उसमें सॉल्व हो जाएगा पजल। सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी पजल सॉल्व कीजिए तो आपको क्या करना है कि उसमें जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यस के दाएं दिया है कि चौथे स्थान पर यम है, तो आप यहीं से पजल बनाना शुरू कर दीजिए। यस के दाएं 1 2 3, चौथे स्थान पर यम है, तो यहाँ से ये हो गया। तो ऐसे बनाने का अप्रोच आप लोग डेवलप करेंगे तो ये बिल्कुल बेकार होता है और इससे बहुत सारा टाइम हम लोग का ख़राब हो जाता है। तो देखिए हम लोग पजल को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कम समय में अच्छे से एक ही पॉसिबिलिटी में हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे दिया गया है वैसे करना है। और ये क्या है, इसमें ये नहीं बताया है कि 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं। तो ये इस टाइप का पजल और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस टाइप के पजल को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। अब देखिए, जब भी कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखता है तो उसका राइट किधर होता है? राइट इधर होता है। हम लोग का जो राइट होता है दायां, वो सेम फिगर का होता है। और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, बायां होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्या होता है, ये राइट होगा। यदि ये उत्तर की तरफ होगा तो ये राइट होगा दायां, और ये लेफ्ट होगा बायां। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को और एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन लिखना है। यहाँ लिखा है यस के दाएं चौथे स्थान पर यम है। तो हम यहाँ बना लेते हैं क्या, यस के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर यम होगा, चौथे स्थान पर हो गया यम। और फिर बोला है कि यम तथा यक्स के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको हम लोग दूसरे कंडीशन में बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गए? यक्स और यम के बीच में बैठे हुए हैं। अब इसी में आपको मर्ज नहीं करना है, तो यक्स इधर भी हो सकता है, यक्स इधर भी हो सकता है यम के। तो हमें तो पता नहीं है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने इसको अलग कंडीशन में नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यस के बाएं किसी स्थान पर टी है। अब यस का बाएं किधर होगा? इधर होगा, और इधर कहीं टी है। तो फिर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है यम तथा यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। यम तथा यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या यस तथा टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। मतलब यम और यू में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतना ही व्यक्ति कितने में बैठे हैं? यस और टी में। तो इन दोनों का कंडीशन क्या है? इक्वल है। तो ऐसे हम लोग कंडीशन को नोट कर लेंगे। और फिर देखिए, यस और यू के बीच में उसके पहले एक और कंडीशन है यहाँ पे कि किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर क्या है? क्यू है। तो क्यू कहीं भी बैठेगा, उसके एक साइड इधर एक पर्सन होगा या इधर एक पर्सन होगा। तो हम लोग ऐसे कंडीशन को नोट कर लेंगे कि क्यू जहाँ भी बैठेगा उसके एक छोर में एक ही व्यक्ति बैठेगा। ये नहीं बताया है कि दाएं बैठ रहा है कि बाएं बैठ रहा है। फिर यस तथा यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। यस तथा यू के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यस, और ये हो गया यू। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठ गए? 4 व्यक्ति। अब यहाँ से कंडीशन हम लोग नोट करेंगे। यहाँ देखिए, यन के दाएं कोई नहीं बैठा है। तो यन के दाएं मतलब यन यहाँ है, तो इधर कोई नहीं बैठा है। तो इसका मतलब दाएं छोर पे कौन है? ये यन है। तो इतना कंडीशन लिखने के बाद हमको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला और यहाँ से हम पजल को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं यन के दाएं कोई नहीं है, तो दाएं छोर पे सबसे दाएं छोर पे कौन होगा? यन ही होगा। तो यन हम यहाँ लिख दिए। जो पी के ठीक दाएं हैं, पी के ठीक दाएं मतलब पी यहाँ होगा, इसके दाएं कौन है? यन हो गया। अब उसके बाद पी के बाएं तीसरा कौन है? यक्स है। तो 1 2
और यहाँ पे कौन हो गया, यक्स हो गया। जब तीसरा बोले, दूसरा बोले, जब तीसरा बोलता है तो इनके बीच में कितना होता है, 2 व्यक्ति होते हैं। दूसरा बोलेगा तो 1 पर्सन होता है। फिर Q तथा U के बीच 2 से अधिक पर्सन नहीं है। तो इसको देखिए, हम लोग लास्ट में इसको कंडीशन को ऐड करेंगे। अब यहाँ से कंडीशन को क्या करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ से इस कंडीशन में हम लोग को ये फिक्स मिल गया एक अरेंजमेंट कि n के दाएं कोई नहीं है और n कहाँ है, P के दाएं हैं, और P के बाएं स्थान पे तीसरे स्थान पे कौन है, यक्स है। फिर यहाँ देखिए एक कंडीशन आपको यहाँ मिलेगा यक्स और यम को रिलेट करके। यक्स और यम के बीच में कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो यम तो इधर होगा नहीं, तो हम लोग कहाँ रखेंगे यम को, यम को इधर ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यक्स के और यम के बीच में 5, 1 2 3 4 5, यम आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये कंडीशन आपका हो गया। यम कहाँ है, यम कहाँ है, यस के दाहिने चौथे स्थान पर है। तो यस और यम के बीच में कितने पर्सन हैं, 3 पर्सन, 1 2 3, यहाँ पे हो गया यस। तो ये भी कंडीशन आपका हो गया। उसके बाद ये बोला है कि यस के दाएं कहीं टी है, और यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि यम और यू के बीच में जितने व्यक्ति हैं, यस और टी के बीच में उतना ही व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पे यदि यस और यू के बीच में 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों को हम लोग मर्ज कैसे करेंगे। और उसके बाद आपको एक कंडीशन और देखने को मिल रहा है कि क्यू जहाँ भी बैठा है उसके एक छोर पे एक ही पर्सन होना चाहिए, और क्यू और यू के बीच में 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए। तो इन सबको हमें मर्ज करना है। देखिए कंडीशन हमें कैसे सोचना है, यहाँ यस और यू के बीच में कितने पर्सन हैं, 4 व्यक्ति हैं यस और यू के बीच में, और जो यू और क्यू हैं उनके बीच में 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्यू कहाँ बैठा है, अंतिम छोर पे बैठा है, एक स्थान छोड़ के। तो यहाँ पर तो क्यू बैठेगा नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पी हो गया है। तो क्यू को हम यहीं कहीं बैठाएंगे जहाँ पे क्या हो, एक स्थान इधर छूटा हुआ हो। तो देखिए सबको मर्ज कैसे करना है, इसको कंडीशन को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए हम यू और यस को पहले मर्ज करते हैं। यदि हम यू को इधर रख दें तो क्या ये कंडीशन फॉलो होगा, क्यू और यू के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है, तो क्यू तो यहीं कहीं होगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, 2 से अधिक पर्सन हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। तो यू को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, यू को इधर ही रखना पड़ेगा, यस के बाएँ ही। तो चलिए हम यस के बाएँ यू को रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यस और यू के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया यू। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया। अब उसके बाद बोला है कि यम और यू के बीच में जितने पर्सन हैं, यस और टी के बीच में उतने ही पर्सन है। तो काउंट कर लीजिए कि यम और यू के बीच में कितने हैं, 4 लोग यहाँ और 3 लोग यहाँ, 7 लोग, 7 और 8 लोग। तो यस और टी के बीच में भी कितने लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए। और टी किधर होना चाहिए, यस के बाएं। तो यहाँ पे 4 और 1 5, 3 लोग और, तो 1 2 3। तो टी आपका यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको भी कंडीशन को सजा दिए, और ये भी कंडीशन हो गया। लास्ट में एक ही कंडीशन ये बचा है, एक ये कि यू अंतिम छोर के दूसरे स्थान पे होना चाहिए, और यू और क्यू के बीच में 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू को हम टी के इधर नहीं रख सकते हैं, टी के इधर रखेंगे तो क्यू और यू के बीच में क्या हो जाएगा, 2 से अधिक पर्सन हो जाएंगे, जो कि यहाँ क्या बोला है कि 2 से अधिक पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब 2 हो जाना चाहिए, 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो हम लोग कहाँ रखेंगे क्यू को हमें यहीं रखना पड़ेगा दूसरे स्थान पर,
तो देखिए Q और U के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और Q के इधर कितने हैं, एक ही पर्सन है, जो कि कंडीशन में ऐसे कहा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा पजल को सॉल्व कर दिया एक ही कंडीशन में। तो हम लोग ऐसे ही पजल को सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को लिख लीजिए और कंडीशन को एक एक मिलाते जाइए। ऐसा नहीं है कि कंडीशन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। अब देखिए इसमें पर्सन के नाम भी नहीं दिए, पर्सन भी नहीं दिया था कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, कि 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस टाइप का पजल काफ़ी खतरनाक पजल होता है और ये मेनली SBI PO टाइप के एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस टाइप का पजल आप लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे और अप्रोच आप लोग का सही हो जाएगा। तो UPSSC का कोई भी पजल आएगा तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसको हमने भी देखा है, उसमें 4 से 5 पजल पूछे गए थे। आप लोगों का अप्रोच यदि सही होगा तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे पजल सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको हम लोग कैसे देंगे आंसर, यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, पूरा काउंट कर लीजिए कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ हो गया 2, 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 14, 14 5 19, 19 1 20 और 20 4 24। तो 24% कितने हैं, टोटल मेंबर हैं इस पूरे पंक्ति में कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद बोला है कि यस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें हम लोग 8 गिने थे, 3 और 4 7 7 1 8। तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आसानी से हो जाएंगे। यदि एक पजल आप सॉल्व करते हैं तो उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पजल सॉल्व करने का अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है और उस अप्रोच को समझना है कि हम लोग कैसे आसानी से पजल को सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना ये सबसे बड़ी बात है। 2 घंटे का वीडियो का एग्ज़ाम है, आप 1.5 घंटा लेके रीजनिंग सॉल्व करोगे तो कितना टाइम आपके पास बचेगा हिंदी और GK GS के लिए, आधा घंटा। और आधा घंटा में दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो हमारा मेन मकसद है कि 45 मिनट में रीजनिंग को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद जितना भी समय बचता है हम हिंदी और GS को अच्छे से सॉल्व करने के बाद फिर से हम रीजनिंग पे आएँ। और इस 45 मिनट में हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि रीजनिंग 40+ हम सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है और वो उस मॉक टेस्ट के थ्रू हम आप लोगों को अप्रोच डेवलप कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करना है ये हम आप लोगों को बताते हैं। और ये आपका तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मार्केट से भी यदि आपको मॉक टेस्ट मिलता है तो उस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हमारी भी रीजनिंग स्ट्रांग हुई है तो हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया है। कॉन्सेप्ट हम सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं। प्रैक्टिस भी हमें कैसे करना है, अप्रोच सही रख के करना है। अब इसी पजल को सॉल्व करने में कई लोग खूब सारा कंडीशन बनाएंगे तो भी नहीं उनसे सॉल्व होगा, लेकिन एक ही कंडीशन में, एक ही पॉसिबिलिटी में हमने इस पूरे पजल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ऐसे अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है। रीजनिंग में मेन है कि कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए, उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी बैंकिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक का वो पास ले लीजिए, उसमें बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वीडियो का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो अप्रोच आप लोगों को डेवलप करना है कि कम समय में हम क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन कितना आया था, 8 आया था, तो 8 आपका आंसर यहाँ पे दिया है। ये देखिए सारे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इस लेवल के क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो वीडियो के एग्ज़ाम में 45+ आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा खुद ही 43 नंबर आया था पिछली बार वीडियो के और 44 क्वेश्चन हमने किया था, केवल एक क्वेश्चन हमारा गलत था। तो आपको गलत कम से कम करना है और क्वेश्चन ज़्यादा सही करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें टाइम काफ़ी लोगों का लग जा रहा है।
तो देखिए इसको हमें पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, एक पॉसिबिलिटी बनाइए, उसको चेक कीजिए, यदि वो गलत होता है तब आप दूसरी पॉसिबिलिटी में जाइए। और पजल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए इतना बड़ा है और इतना बड़ा तो हम एक ही बार में याद नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कौन रिलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए 6 लोग हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए प्रत्येक इमारत दूसरे बिल्डिंग के विपरीत है, मतलब एक यहाँ बैठा है तो एक इसके सामने बैठा है, इसी को हम लोग कहते हैं एक दूसरे के विपरीत। यहाँ दे रहा है बिल्डिंग यक्स, बिल्डिंग यम या जेड के ठीक बगल में नहीं है, यक्स के पास कौन नहीं है, यम नहीं है, और इसके पास जेड भी नहीं बैठा है, यक्स जेड और यम के पास नहीं बैठा है। बिल्डिंग यम का निर्माण वाई के ठीक दाईं ओर हुआ है, तो वाई के ठीक दाईं ओर कौन है, यम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फिर बिल्डिंग यन जो है यम के ठीक विपरीत है, यम के सामने कौन होगा, यन होगा। बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है, इसके सामने कौन होगा, यल होगा। फिर अब यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है, यहाँ देखिए बिल्डिंग यल यक्स के ठीक विपरीत है, मतलब यल और यक्स आमने सामने होंगे, यदि यल यहाँ होगा तो यक्स यहाँ होगा, तो इस तरह बैठेंगे। लेकिन उसके आगे वाला स्टेटमेंट देखिए कि ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है, तो यक्स के दाईं ओर जेड है कि यल के दाईं ओर जेड है, इसको हमें समझना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी आपको कॉमा दे, और दे, तथा दे, तब आपको पहले वाले के पास चला जाना है, मतलब यल के पास, यक्स के पास नहीं। यक्स के पास हम तभी जाएंगे जब यहाँ लिखा होता है जो ठीक दाईं ओर है, जिसके या ठीक दाईं ओर है जेड, इस तरह कहे तब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले के साथ जाएंगे। जब जो लिखा रहता है तो उसके पास वाले वर्ड के बारे में बोला जाता है, और तथा या कॉमा दिया जाता है तो उसके पास वाले के पहले जो आता है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ देखिए यल यक्स के ठीक सामने है, तो यल यक्स के ठीक सामने हम लोग यहाँ रख दिए। और उसके बाद देखिए कि ठीक दाईं ओर कौन है, जेड है, मतलब यल के ठीक दाईं ओर कौन है, जेड है। तो पूछा है कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सजाना। अब यहाँ देखिए वाई को हम यहाँ रखते हैं, यम को यहाँ रखते हैं, और यहाँ देखिए यम के सामने कौन है, यन है, तो यन आपका यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए यक्स जो है यक्स के विपरीत कौन है, यल है, तो यक्स और यल यहाँ तो होंगे नहीं, इसी दोनों पोजीशन पे होंगे यक्स और यल, और यक्स और यल इन्हीं दोनों पोजीशन पे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यल और जेड क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ तो बैठाएंगे नहीं, तो यल यहाँ बैठा दीजिए, यल यहाँ बैठा दीजिए, जेड को यहाँ बैठा दीजिए, और यक्स आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बोला है यक्स यम और जेड के बगल में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ यम के बगल में भी जेड नहीं है, और यक्स नहीं है, और जेड के भी बगल में यक्स नहीं है। तो ये पूरी तरह से हमारा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, केवल एक कंडीशन में। और इस तरह आप लोग पजल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का काफ़ी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जेड के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ये जेड है, जेड के दाईं ओर कौन है, यन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया।